1718 की बात है। एक आदमी फांसी के तख्ते पर खड़ा है। उसके गले में एक लॉकेट है। आखिरी सांस लेने से पहले वो भीड़ में से किसी एक को चुनकर वो लॉकेट फेंका देता है और चिल्लाता है, फाइंड माई ट्रेजर द वन हु मे अंडरस्टैंड इट। उस लॉकेट में था एक क्रिप्टोग्राम, 17 लाइंस के मिस्टीरियस सिंबल्स, एक ऐसा कोड जिसे आज 300 साल बाद कोई सोल्व नहीं कर पाया। ये सिर्फ एक समुद्री लुटेरे की कहानी नहीं है, ये उन पायरेट्स की कहानी है जो समुद्र की गहराइयों में, टापुओं की रेत में और इतिहास के पन्नों में दफन है। दोस्तों, हॉलीवुड ने हमें पायरेट्स के बारे में बहुत कुछ दिखाया है। ट्रेजर मैप्स, एक्स मार्क्स के स्पॉट्स, कंपास, बरीड गोल्ड, और आज हम ये जानेंगे कि सच में कौन से महान काम किए गए थे। क्या पायरेट्स सच में जादू करते थे? पायरेट्स खजाने को कहाँ छुपाते थे? 500 साल पहले इतने एडवांस्ड लेवल की इंजीनियरिंग कैसे करते थे? पहले तो ये जानते हैं कि ये पायरेट्स आखिर आए कहाँ से, फिर इनके सीक्रेट्स को जानेंगे और अंत में हम उनके रहस्यमयी तथ्यों को उजागर करेंगे। तो 1650 में इनके जन्म की शुरुआत हुई। फ्रांसीसी समुद्री लुटेरे 1625 की शुरुआत में ही उत्तरी हिस्पानियोला में बस गए थे, लेकिन शुरू में वे लुटेरों के बजाय ज्यादातर सुअर और मवेशियों का शिकार करके गुजारा करते थे। पूरी तरह से समुद्री डकैती की ओर उनका बदलाव धीरे धीरे हुआ और इसकी वजह थी स्पेनिश लोगों की एक कोशिश। हुआ ये कि स्पेनिश लोग इन समुद्री लुटेरों और उन जानवरों को जिन पर वे लुटेरे निर्भर थे, दोनों को ही खत्म कर देना चाहते थे। इसके बाद बकेनियर्स ने हिस्पानियोला से टोर्टुगा आइलैंड पर माइग्रेट किया और इस कदम ने उनके संसाधनों को सीमित कर दिया। फिर पायरेट्स की पायरेटिकल रेड्स एक्सेलरेट हो गई। 1655 में स्पेन के अंग्रेजों ने जमैका पर कब्जा किया। यही कारण था कि टोर्टुगा आइलैंड पर समुद्री लूटपाट की गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई। इन पायरेट्स को मजा तो तब आया जब जमैका के शुरुआती अंग्रेज गवर्नरों ने टोर्टुगा आइलैंड के समुद्री लुटेरों और अपने ही देशवासियों को लेटर्स ऑफ मार्क खुले तौर पर दिए। इसका मतलब था लूटपाट की आधिकारिक अनुमति। और जैसे ही पोर्ट रॉयल का विकास हुआ तो इन हमलावरों को अपनी लूटी हुई चीजें बेचने के लिए एक से ज्यादा फायदेमंद और मजेदार जगह मिल गई। समुद्री लुटेरों के स्वर्णकाल का सबसे प्राचीन लिखित उल्लेख 1894 में मिला है। इसके ये 3 मुख्य काल थे जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पायरेट्स के सबसे एक्टिव दौर के बारे में कुछ संक्षिप्त कहानियों में अक्सर पहले और दूसरे काल को भुला दिया जाता है। सिर्फ तीसरे काल के कुछ हिस्से हमें सुनने को मिलते हैं। लेकिन आज मैं आपको पायरेट्स के स्वर्णकाल और सीक्रेट्स को बताने वाला हूँ। पायरेट्स का स्वर्णकाल 1650 से लेकर 1730 तक चला। इस दौरान वो बहुत बड़ी तादाद और साहस के साथ दुनिया भर में प्रभावी रहे। इस काल में अधिक तादाद में यूरोप के लिए कार्गो शिप्स जाते थे और इसी दौरान यूरोपियन नेवीज के कई सेलर्स ने ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस में इजाफा किया और लगातार पायरेट्स के साथ लड़ते रहे और भी कई जंगें लड़ी गईं। सबसे पहले समझते हैं वो सबसे बड़ा झूठ जो हम सबको सच लगता है। पायरेट्स ट्रेजर को बरी नहीं करते थे। इतिहास में सिर्फ एक पायरेट है जिसने वाकई अपना ट्रेजर दफनाया, कैप्टन विलियम किड। 1699 में उसने गार्डिनर्स आइलैंड पर लाखों डॉलर्स का सोना और जेवल्स दफनाए, लेकिन वो टैक्टिकल मूव था। वो सोच रहा था कि कोर्ट में ये ट्रेजर उसे बचा लेगा। हुआ ये कि नहीं बचा सका। ऑथोरिटीज ने वो ट्रेजर खोज लिया और किड को फांसी दे दी। एक्स मार्क्स द स्पॉट वाली कहानियां कहाँ से आई? ये आए थे रॉबर्ट लुइस स्टीवनसन की 1883 की नोवेल ट्रेजर आइलैंड। एक फिक्शनल स्टोरी ने पूरी दुनिया को कन्विंस्ड कर दिया। ज़्यादातर पायरेट्स अपनी लूट को तुरंत खर्च कर देते थे, रम पर, गैम्बलिंग पर। उनकी जिंदगी इतनी अनप्रिडिक्टेबल थी कि कल का कोई भरोसा नहीं था। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस थे और वही एक्सेप्शंस
आज सबसे बड़े रहस्य बने हुए हैं। एडवर्ड टी, जिसे दुनिया ब्लैकबर्ड के नाम से जानती है, उनका सिर्फ 2 साल का पायरेट करियर था, लेकिन इतना खजाना कि आज के हिसाब से करोड़ों डॉलर्स का होगा। 1718 में जब लेफ्टिनेंट रॉबर्ट मेनर्ड ने ब्लैकबर्ड को मारा, सबको लगा अब ट्रेजर मिल जाएगा। वो उसके केबिन में घुसे, शिप्स को खंगाल दिया, कुछ नहीं मिला, बस थोड़ी सी गोल्ड डस्ट मिली। लेकिन ब्लैकबर्ड के लेजर में लिखा था कि उसकी असली दौलत ले इन ए लोकेशन नोन ओनली टू हिम एंड द डेविल। इसके बाद 300 साल बीत गए। 1996 में उसका शिप क्वीन एनेज रेवेंज मिला, सिर्फ 25 फीट पानी के नीचे। 2,80,000 आर्टिफैक्ट्स निकाले गए, लेकिन कोई ट्रेजर नहीं मिला। ओक्रेकोक आइलैंड, चेसपीक बे, कैरिबियन के केव्स, हर जगह ढूंढा गया, कुछ नहीं मिला। तो सवाल यह है कि ब्लैकबर्ड का ट्रेजर आज भी किसी केव में छुपा हुआ है या फिर समुद्र की गहराइयों में। अब चलते हैं सबसे बड़ी ट्रेजर मिस्ट्री पर। ओक आइलैंड, 1795। 3 टीनएजर्स, डैनियल मैजिनिस, जॉन स्मिथ और एंथनी वोगन, ये तीनों नोवा स्कोटिया के इस छोटे से टापू पर एक पुराने ओक ट्री के नीचे जमीन में डिप्रेशन देखते हैं। फिर खोदना शुरू करते हैं। इन्हें हर 10 फीट पर ओक वुड के प्लेटफॉर्म्स मिले। 90 फीट नीचे एक स्टोन टेबलेट मिला, उस पर लिखा था 40 फीट बिलो 2 मिलियन पाउंड्स आर बरीड। लेकिन जब वो डीपर खोदते हैं, पानी आ गया। इंजीनियर्स ने डिस्कवर किया ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये था डेलिबरेटली डिजाइंड फ्लोटिंग सिस्टम, अंडरग्राउंड टनल्स जो समंदर से कनेक्टेड थे। मालूम चला कि ये सिर्फ एक व्यक्ति का काम नहीं हो सकता था, इसमें सैकड़ों लोग, महीनों की मेहनत और उच्च स्तर की इंजीनियरिंग की जरूरत थी। लेकिन इतनी मेहनत किस लिए? 230 सालों तक एंडलेस एक्सपेडिशंस, यहाँ तक कि प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट भी इस ट्रेजर की खोज में शामिल हुए थे। 6 लोगों की जान गई, लेकिन वो ट्रेजर आज तक नहीं मिला। थ्योरीज यह कहती है कैप्टन किड का ट्रेजर, नाइट्स टेम्पलर की होली ग्रेल, शेक्सपियर के ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स, मेरी एंटवानेट के जवाहरात, इनमें से कुछ भी हो सकता था। लेकिन एक कहावत है, 7 मस्ट डाई बिफोर द ट्रेजर इज फाउंड। अभी तक 6 मर चुके हैं। अब बात करते हैं एक और सीक्रेट की, दी पायरेट कोड। दोस्तों, आपको ये लगता होगा कि पायरेट कानून विहीन लोग थे, लेकिन सच ये है कि उनके जहाज़ों पर बहुत सख्त नियम थे। गोल्डन एज ऑफ पायरेसी में सिर्फ 4 ओरिजिनल पायरेट कोड्स बचे हैं, बाकी सबको पायरेट्स ने गिरफ्तारी से पहले जला दिए थे या समंदर में फेंक दिए, क्योंकि ये कोड्स उनकी सजा का सबूत बन सकते थे। 1720 में बार्थोलोम्यू रॉबर्ट्स ब्लैक बार्ट ने अपने क्रू के लिए रूल्स बनाए। हर आदमी को बराबर वोटिंग का अधिकार, फ्रेश प्रोविजंस और लिक्वर में इक्वल शेयर, यानी बराबर बांटना। अगर लड़ाई में कोई अपना अंग खो देता तो एक हाथ के लिए 600 पीसेज ऑफ 8 मिलते थे, जो कि आज के हिसाब से लगभग $1 लाख है। रात 8 बजे के बाद शराब बंद, जुआ खेलने पर प्रतिबंध। तो सजा थी मैरोनिंग, यानी किसी निर्जन टापू पर अकेला छोड़ देना, सिर्फ एक बोतल पानी की, एक पिस्टल और एक बुलेट के साथ, और सीक्रेट्स को सीक्रेट्स ही रहने देना। ये था पायरेट्स का असली कोड। और अब बात उस आदमी की जिसने इतिहास की सबसे बड़ी समुद्री डकैती करके दिखाया और फिर बिना पकड़े गायब हो गया। हेनरी एवरी, जिसे किंग ऑफ पायरेट्स कहा जाता था। 1695 में एवरी ने मुगल एम्परर औरंगजेब के खजाने से भरे जहाज गंज-ई-सवाई को लूटा। आज के हिसाब से वो खजाना $95 मिलियन से ज़्यादा था।
ये इतिहास की सबसे बड़ी समुद्री डकैती थी। औरंगजेब इतना क्रोधित हुआ कि उसने सभी अंग्रेजों को इंडिया से निकालने की धमकी दी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एवरी पर 500 पाउंड का इनाम रखा। 500 पाउंड उस समय की सबसे बड़ी रकम। दुनिया भर में एवरी की खोज शुरू हुई। 4 महाद्वीपों में हर बंदरगाह में उसकी तलाश, लेकिन एवरी वो बस गायब हो गया। कुछ कहते हैं उसने अपना नाम बदलकर डेवन में शांति से जिंदगी बिताई। कुछ कहते हैं व्यापारियों ने उसे धोखा दिया। 2022 में रोड आइलैंड में अरेबिक सिक्के मिले जो उसी लूट के हो सकते हैं, लेकिन उसका असली अंत आज तक रहस्य है। एवरी वो एकमात्र महान पायरेट था जो अपनी लूट को लेकर भाग गया और कभी नहीं पकड़ा गया। याद है ओपनिंग में जो कहानी शुरू करी थी, वो था ओलिविये लेवेसे, ला बूस या दी बजर्ड। 1730 फांसी से पहले उसने वो क्रिप्टोग्राम फेंका, 17 लाइंस के सिंबल्स जो आज तक कोई डिकोड नहीं कर पाया। लेवेसर ने 1721 में एक पुर्तगीज शिप लूटा था। उसमें था वर्जिन ऑफ द केप का ट्रेजर। आज के समय में बिलियंस ऑफ डॉलर्स की वर्थ। 300 साल बीत गए, अनगिनत ट्रेजर हंटर्स निकले, कोई भी उसे डिकोड नहीं कर पाया। सही सेल्स की किसी गुफा में शायद आज भी बिलियंस की वेल्थ पड़ी है। अब उन सीक्रेट्स का जवाब जानते हैं जिनको मैंने शुरू में बताया था। दोस्तों, ये सिर्फ कुछ मिस्ट्रीज है। अब क्योंकि इतने लंबे समय तक पायरेट्स का इतिहास रहा है, तो और भी हंड्रेड्स ऑफ लॉस्ट ट्रेजर्स हो सकते हैं। कई तरह के सीक्रेट्स हो सकते हैं जिनका हमें अंदाज़ा भी ना हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ट्रेजर वाकई में है या फिर वो मिस्ट्री खुद ट्रेजर है। हो सकता है कि ब्लैकबर्ड ने कभी कुछ दफनाया ही नहीं है, और हो सकता है कि ओक आइलैंड में कुछ है ही नहीं, लेकिन 300 सालों से लोग उसे ढूंढ रहे हैं, क्योंकि यह ह्यूमन नेचर है। हम मिस्ट्रीज को सोल्व करना चाहते हैं। पायरेट्स ने हमें सिखाया कि फ्रीडम की क्या कीमत होती है। उन्होंने सोसाइटी के रूल्स तोड़े, अपने खुद के रूल्स बनाए और हमें सोचने का नया पर्सपेक्टिव दिया। दोस्तों, ट्रेजर मिले या ना मिले, लेकिन ये स्टोरीज, ये मिस्ट्रीज हमारे अंदर जो क्यूरियोसिटी जगाती है वो कभी खत्म नहीं होगी। और शायद ये क्यूरियोसिटी ही असली ट्रेजर है। वो सपना कि समवेयर आउट देयर कुछ है जो भी डिस्कवर होना बाकी है, और यही डिस्कवर करने और एक्सप्लोर करने की चाहत हमारी नई उम्मीद बनकर हमें जीने के लिए प्रेरित करती है। तो अगली बार जब आप किसी समुद्र के किनारे खड़े हो तो सोचिएगा कि कहीं न कहीं गहराइयों में शायद कोई ट्रेजर हो सकता है, कोई सीक्रेट छुपा हो सकता है, कोई कोड जो सोल्व होना बाकी है, कोई ट्रेजर जो मिलना बाकी है। कीप सर्चिंग, कीप वंडरिंग, क्योंकि ज़िंदगी का असली ट्रेजर यही है, हमेशा अननोन की तलाश में रहना। रोहित टूडी यहाँ पर था।